सो हम कल के क्विज को डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ये था कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4, ठीक है, जिसमें जीरोज क्या है, -3 and 4 था। ऐसा कुछ क्वेश्चन? हाँ भैया, -3 और 4 वाला, जिसमें जीरो दिया हुआ था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, ठीक है। जो ये तुम्हें आया नहीं था, तो ये देखो, तो जीरोस देने का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसा है मेरे पास, ठीक है, और ये है, तो इससे मैं जीरो कैसे निकालता हूँ, जीरो के कंपेयर करके। फाइनली एक्स की वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 3 and -4, यही आएगा, आया ना? हाँ भैया, हाँ, तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर मेरे पास ऑलरेडी ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो इस वैल्यू से मैं यहाँ कैसे आऊँगा, कैसे आऊँगा? अगर ये प्लस का 3 है तो क्या आ जाएगा इधर, x-3। सिमिलरली यहाँ पे -3 है तो क्या बन जाएगा, ये x+3 बनेगा कि नहीं? और ये क्या बन जाएगा 4 के लिए, कृष्णा बताएगा, माइनस या प्लस? माइनस। हाँ, तो ये बन जाएगा x-4। अब इनको आपस में इंटू करोगे तो बन जाएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, x², फिर x को 4 से करोगे तो -4x, फिर +3 को x से करोगे तो प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 12, फिर ये क्या बन जाएगा, x² -x एंड -12। कोई डाउट इसमें? अब ऑप्शन मैच करो, क्या है, लो, भैया ये आंसर तो ऑप्शन में नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? नहीं है हाँ ना? भैया -x+12। हाँ, तो नहीं है ना ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो क्या ऑप्शन मैच कर जाएगा? देखो, कर सकते हैं ना, एक पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से ओवरऑल डिवाइड कर सकते हैं, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ है ऑप्शन, हाँ भैया है। तो इसीलिए ऑप्शन सी वाज करेक्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट फाइन? हाँ भैया। यस। भैया लेकिन मैं तो अलग तरीके से करा था। कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू माय पेपर, मेरे पेपर के हिसाब से कैसे लेते हैं, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज, ठीक है, मुझे क्या बताना था, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बताना है क्या, कि कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल बनेंगे जिसमें मुझे जीरोस दिए हुए हैं, और जीरोस क्या क्या है, -2 था और 5 था। क्वेश्चन मिला आप लोगों को? हाँ भैया मिल गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ जीरोस -2 एंड -2 और 5 है ना, तो इससे एक पॉलिनोमियल बनाओ। कैसे बनाओगे पॉलिनोमियल, जैसे सभी अभी हमने किया है, भैया इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? नहीं, वो फॉर्मूलेज नहीं लगेंगे, क्योंकि जब ये नॉर्मली सॉल्व हो रहा है ना, तो फिर हम फॉर्मूले क्यों लगाएंगे, ठीक है।
तो ये होगा, आ गया। तो जब हम इससे पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल क्या क्या बनेगा बताओ, पॉसिबल पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? बोलो बच्चों। देखो, फर्स्ट 0 दिया है यानी अल्फा दिया है, क्या दिया है? अल्फा। सेकेंडली क्या दिया है? बीटा दिया है, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे क्या देखा था कि मेरा एक पॉलिनोमियल का क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 12, ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी पॉसिबल है कि नहीं है? और मैंने अगर इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, वो भी पॉलिनोमियल सेम पॉसिबल है, सेम वैल्यू के लिए, हाँ या ना? अगर मैंने इसको 1/4 से डिवाइड किया, वो भी पॉसिबल है, सेम पॉलिनोमियल के लिए। अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, वो भी पॉसिबल है। 2 से मल्टीप्लाई किया, वो भी पॉसिबल है। समझ आ रहा है? यानी कि मैं कोई भी दो जीरो की हेल्प से कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकता हूँ? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, क्योंकि हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है ना। हम जब देखते हैं कि इसमें और इसमें सभी में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन वैल्यू ले लेते हैं ना। तो ये था तुम्हारा आंसर कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी पॉसिबल बाय द 2 zeros। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ये इसका ऑप्शन डी होगा ना, ऑप्शन में मुझे नहीं पता। मोर देन 3। हाँ, मोर देन 3 बेसिकली। मोर देन हाँ, मोर देन 3 होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे में कि गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx, क्वेश्चन मिला डी, गॉट क्वेश्चन मिला बच्चों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल मेरा क्या है? भी ये क्वेश्चन था नहीं। क्या? ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ये है पॉलिनोमियल इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज। ये वो तो x³ है, अच्छा, px² है प्लस qx प्लस r है। हाँ हाँ सॉरी, ये गलती से लिख गया है। एक मिनट, चलो पहले ये वाला पहले कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये होगा, द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, मिला? हाँ भैया। जो ये तुम्हें, हाँ भैया मिल गया। हाँ, तो इसका क्या तुम लोगों ने कैसे किया? एक ट्रिक तो ये है
कि तुमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ वही वाला, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, या तो इसकी हेल्प से सॉल्व कर लो और फिर देखो कि x की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है, या जो भी है। ठीक है, दूसरा ट्रिक ये होता है कि या तो इसका यूज करो, x की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, अगर ये वाली कंडीशन है, और a से क्या मतलब है हमारा, यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के आगे, यानी 1, ठीक है, और b ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड c ग्रेटर देन 0, अगर ये तीनों ही वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों के दोनों पॉलिनोमियल कैसे होंगे, नेगेटिव होगा। क्या होगा, इसे नोट कर लेना कहीं पे। अगर ये कंडीशन हुई, ऐसी कंडीशंस, इसका क्या मतलब है कि दोनों पॉलिनोमियल हमारा, सॉरी, बोथ जीरोस आर नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से देखो, ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ये नहीं भैया, और दोनों तरफ यहाँ पे नहीं, और यहाँ दोनों पॉजिटिव है। बच्चे, यहाँ या तो ये ऊपर वाली कंडीशन होनी चाहिए तो हमारा वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा दोनों, या तो ये है तो वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाला सेटिस्फाई हुआ कि भी 0 से बड़ा है, 99 भी 0 से बड़ा है, और 127 भी 0 से बड़ा है। मतलब जो भी सॉल्व करके आएगा उसकी वैल्यू क्या आनी है, नेगेटिव आनी है। ठीक है, या तो ये तीनों नेगेटिव होते तभी भी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आता। ठीक है जूही, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे में कि इफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, में आर इक्वल, ठीक है, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, देन उसका ऑप्शंस थे 4, मिला क्वेश्चन। बच्चों मिला? हाँ भैया। ओके, जूही तुम्हें? हाँ भैया मिल गया। ठीक है। तो क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें सी मेरा क्या है, 0 नहीं है। कंडीशन दी हुई है ना कि सी कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि बाकी की जो दो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी इनके पॉलिनोमियल्स इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लो ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, तो इससे फैक्टराइज करोगे तो ये किसका बन रहा है, होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या आ गया, x की वैल्यू -2 मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे जो दो जीरोस हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। और दो जीरो आपस में इक्वल है तो चाहे कुछ भी लो पॉलिनोमियल ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ -3 होता तो यहाँ क्या आ जाता, मैंने 2 -2 के हिसाब से किया है तो ये आया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को देख के तुम लोग क्या बता सकते हो कि क्या ए ऑप्शन क्या क्या है। C and A have same sign. ए, हाँ वही सी एंड ए, यहाँ ये ए है ये सी है, क्या इन दोनों के पास सेम साइन है, सेम साइन है। ठीक है, C and है ना, A have सी और opposite ए sign. दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन, क्या इन दोनों के पास ऑपोजिट साइन है, नहीं है। ठीक है, सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, सी और बी के पास ऑपोजिट साइन है, नहीं है। सी एंड बी हैव सेम साइन, सी एंड बी के पास सेम साइन है। और सी और ए के पास सेम साइन, एक मिनट। एक तो ये केस था, और दूसरा कंडीशन ये लेके चलो कि अगर मान लो x की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, +2 है और 2 है, तब मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, X minus 2 का होल स्क्वायर. हाँ x-2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x² -4x -4. +4। अब इन दोनों को देखो, इसमें भी जीरो इक्वल है और इसमें भी जीरो इक्वल है, तो हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना होता है। अब इन दोनों में देखो कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर डी था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, जो भी 3 पॉइंट पे टच करता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है बच्चे, और भैया जो किसी पे टच ही ना करे। जो किसी पे टच ना करे ना, ठीक है, वो वैसे देख, ये ऐसा कुछ था ना। हाँ ठीक है, हाँ तो ये भी वैसे ऑप्शन तो नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बट एक बार मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि इफ वन पी वाला, जिसमें पी का ऑप्शन था, पी की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी करके था, मिला। हाँ ये मिल गया. कृष्णा आपको, तुम्हें मिला। हाँ भैया। ऐसा था ना, P-1 x² प्लस px +1। ठीक है, अब मुझे 1 को 1 0 दिया हुआ था और p की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 0 देने का मतलब है कि x की वैल्यू दिया हुआ है, 0 तो x की वैल्यू ही होती है ना, और x की कितनी वैल्यू दी हुई है, -3। तो मतलब इसमें जहाँ पे x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -3, और इसको इक्वल करेंगे 0 के, देन सॉल्व करेंगे तो मेरा p की वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 4/3 शायद से। करेक्ट है क्या ऑप्शन। हाँ भैया। हमें सही. कौन सा रह गया अब, ये x² + ax + b वाला. एक और रह गया शायद, ये वाला। x³ पहले ये वाला देख लो, x³ + px² + qx + r, ऐसा भी एक क्वेश्चन था।
हाँ भैया हाँ भैया। एक जीरो दिया हुआ था -1 और बाकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो एक जीरो का मतलब x की एक वैल्यू दी हुई है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x की 3 वैल्यू आएंगी। तो मेरे और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू का मतलब ठीक है, तो बेसिकली इसमें पहले तो x की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आएगा x की वैल्यू पुट करने के बाद? x³ प्लस p इंटू -1² प्लस q इंटू -1 प्लस r। इसे सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा? इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सॉल्व करा हुआ है। c इसे सॉल्व करना, ठीक है, तो ये आएगा c नहीं बेसिकली r, ये r की वैल्यू आएगी मेरे a और b के टर्म में है, तो फिर यहाँ पे आएगा p और यहाँ आएगा q। ठीक है बच्चे, जब इसको सॉल्व करोगे और इसे 0 को इक्वल करोगे तो ये आएगा। कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वो गामा कितना होता है? d अपॉन a, यही होता है ना अगर ABCD के टर्म में दिया हुआ है तो। हाँ और यहाँ पे d की वैल्यू मेरा कितना है? r, और a का वैल्यू 1, ये जाएगा r/1। वन ठीक है, और यहाँ शायद -d होता है, ऐसा ही होता है। सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? भैया प्लस का ही होता है। हाँ, प्लस का होता है। भैया माइनस। माइनस का dy/1। तो फिर यहाँ माइनस होता है तो मतलब यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें से एक जीरो तो दिया हुआ है मेरा जो कि है -1, ठीक है, और बाकी बोला है अदर 2 जीरो का प्रोडक्ट, यानी बीटा मल्टीप्लाई गामा मुझे फाइंड करना है, जिसमें कि मुझे r की वैल्यू भी पता चल गई। r की वैल्यू क्या आई? 1 - p प्लस q, यहाँ माइनस का साइन /1। इस माइनस के साइन से ये माइनस का साइन कट गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई? 1 - p प्लस q। है ऐसा कोई ऑप्शन? ऐसा है, बस साइड चेंज है हाँ, साइन चेंज है मतलब, रुक मेरे को देखने दे। भैया, साइड चेंज है। p अलग, p पहले है, q उसके हाँ बाद वो, ऐसे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ये कौन सा? सी मेरे में, ठीक है, जिसमें ऐसा दिया हुआ है q - p प्लस 1, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं भैया। तो बच्चों एक काम करो, मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, 5 नहीं 10 मिनट का, ठीक है। तो इतने तुम एक्सरसाइज 2.3 NCERT बुक का, ठीक है, सॉरी ऑप्शनल वाला जो है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन हाँ नंबर 3 करो। ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर मैं आके भैया मैं बता दूंगा, आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में फिर।